सही है। ओके जी, वेलकम बैक। हम ब्रेक पे गए थे तो उसके बाद मैंने कहा अनम से हम दोबारा कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। अनम ने एक बात की थी, हम ओवरऑल डिस्कशन कर रहे थे कि हमारे जो चैलेंजेस हैं उसके ऊपर। सो अनम, आप अपनी बात को कंटिन्यू रखें, फिर हम फर्दर आपसे आगे भी सवाल करते हैं। अच्छा, तो मैंने अपनी कंडीशन उस वक्त एडमिट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ दिस इज गोइंग टू हैपन। जब मैं 7th या 5th मेरा सेशन था और मैं वापस आई थी, मैं बड़ी पेन में थी। और इस तरह की मैं मतलब लाहौर से पिंडी आ रही थी, तो तकरीबन वो 4.5 घंटे का 5 घंटे तक का सफ़र था। और उसमें के दौरान मैं ये सोच रही थी कि ये मैं क्यों कर रही हूँ। तो बस वापस आई। तो उसके बाद फिर जब वो 45 डेज गुजरे हैं, तो उसके बाद मेरी मामा ने कहा दोबारा चलना है। मैंने कहा नहीं, मैं कराने दे। तो मामा कहती हैं क्यों? तो मैंने कहा बस, मैंने कहा अब नहीं हो रहा, जब फिर कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक नहीं होना। और एक चीज जो हर जगह से पता चल रही है कि मतलब क्योरलेस है, जस्ट आई शुड एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन विद माय लाइफ। और कुछ मैं कर लूँ, मतलब अगर हम यही आगे पीछे चक्कर लगाते तो वेस्ट ऑफ मनी भी होगा और शायद मैं कुछ अचीव भी नहीं कर पाऊंगी अपनी लाइफ में। तो बस फिर मामा ने भी कहा कि हाँ अब ऐसा है तो बस ठीक है बेटा, आप जो करना चाहती हैं करें। उसके बाद फिर मैंने ट्रीटमेंट की तरफ नहीं गई दोबारा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने प्रॉब्लम का पता चल जाए, बिकॉज ट्रीटमेंट एक सर्टेन टाइम के लिए तो होती है। और जो इस तरह के चैलेंज आता है, फिजिकल चैलेंज होता है, वो फॉर लाइफ है। बिकॉज उसको इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक होने में वक्त भी लगता है, मैं ये नहीं कहती, अल्लाह शिफा देने वाला है और वो बेहतर भी करता है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके साथ लाइफ को मैनेज करना सीख लें। हमारा एक स्टार्टअप है अनम, मेरा जो पर्सनली SMT के नाम से सेल्फ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, उसमें हम सिखाते हैं कि आप कैसे अपने आप को रेगुलर बेस पे मैनेज करते हैं। तो मुझे थोड़ा सा बताएं कि कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप अपने काम खुद करें, या मतलब जो नहीं हो सकते, आई अंडरस्टैंड वो कहीं पे आपको प्रॉब्लम आती है, आप नहीं कर पाते, बट आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो टोटली डिपेंडेंट हैं, जो कर भी सकते हैं? लाइक मेरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, तो स्पाइनल कॉर्ड वाले बहुत सारे काम खुद कर सकते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह अपने आप को इंडिपेंडेंट करें, घर में किस तरह से अपनी रूटीन को सेट कर सकते? अच्छा, हर बंदे के ना इस मामले में अपने यूनिक एक्सपीरियंसेस होते हैं। सो मेरी जो है, मेरी कंडीशन ऐसी है कि आई कैन बेयरली होल्ड माई नेक। मतलब मैं एक लेवल से ज़्यादा अपनी नेक भी मतलब पीछे नहीं कर सकती। अगर करूँगी तो मैं गिर जाऊँगी, और मैं बैठी हूँ तो एक जगह पे बैठी रहूँगी। तो इसलिए मैं अपनी अम्मी से एक बात कहती हूँ कि मैं कहती हूँ गिव मी 3 वुमेन एंड आई कैन कंकर द वर्ल्ड। उनका मुझे, और मैं ये कहती हूँ तो 3 औरतें दे, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। तो वो मैं क्या करती हूँ कि अगर मुझे कभी बैठना होता है, कहीं जाना होता है, ऐसा कुछ करना होता है ना, तो अगर मेरे पास कोई भाई नहीं, कोई वो नहीं है, तो मैं 3 औरतें लेती हूँ। मैं उनको कहती हूँ एक गाड़ी के अंदर हो और 2 गाड़ी से बाहर हो। वो मुझे इस तरह 2 गाड़ी से बाहर वाली मुझे उठाएं और गाड़ी के अंदर वाली मेरी टांगों को पकड़ के अंदर करते। मैं इस तरह उनको गाड़ी से मैं बिठवा, उनसे कहती हूँ गाड़ी में बिठा लो। घर में कोई काम होता है, मैं मतलब अब जैसे कुछ भी करना है तो मैं कहूँगी मुझे व्हील चेयर पे बिठा के किचन में ले जाए। तो अब मैंने कोई नई चीज बनवानी है तो वो मेरी मर्जी से बनेगी, वो मैं उनको रेसिपी बताऊंगी और मैं सुपरवाइज कर देती हूँ। तो वो बार बार मैं उनसे कहती हूँ अच्छा मुझे भांडी दिखाओ और इस तरह करके, और कटिंग का किसी एक को लगाया हुआ है, मतलब मैं सारों को, दे आर लाइक माई लैकीज, मैं इनसे काम करवा लेती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं होता। बाकी जो खुद कुछ ना कुछ कर सकते हैं, मैं सिर्फ एक चीज कहती हूँ, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए यार। जितना भी कर सकते हो खुद कुछ ना कुछ करो अपने आप को। ये नहीं कि हाथ पे हाथ धर के बैठ गए कि बस एक मसला है, जैसे पाँव का मसला है तो हाथों को तो इस्तेमाल कर सकते हो ना। कुछ हैं जो कि मतलब जैसे हम लोग को फुल बॉडी के तो हम लोग नहीं कर सकते, बट स्टिल मैं अपनी कॉफी खुद बनाती हूँ, यू नो, सबसे फखर की बात मेरे लिए यही होती है। और बाकी जो है बाकी अपनी बहुत सी जो स्वीट डिशेस होती है मैं खुद बना लेती हूँ बैठ के, तो वो ये काम मैं खुद। बाकी मैं कहती हूँ कि जो खुद काम कर सकते हैं, जिस हद तक कर सकते हैं आप करें, ताकि आपकी फैमिली को ये ना लगे कि मतलब आपने बिल्कुल हाथ छोड़ दिए हैं, आप कोई मेहनत नहीं करें। कोई आप फैमिली का जो होता है ना, जिस आप फैमिली का में पार्टिसिपेट करते हैं, अपने आप को यूजफुल शो करना चाहते हैं, तो आप अपने आपको उस लेवल पे यूजफुल शो करें। अब जैसे मैंने देखा था कि मैंने एक फ्रेंड है मेरे जिनका इस तरह है कि उनकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी उनकी भी है, लेकिन उनका सिर्फ आई थिंक उनके सिर्फ टांगों का है, वो भी थोड़ा सा है, इतना ज़्यादा नहीं है। तो वो खुद ही अपने आप को उसकी आई थिंक बैसाखी होती है उसको कहते हैं, उसके उस पर आप वो कर लेते, चल लेते हैं, या अपना खुद ही वजन उठा के सारे काम खुद कर लेते हैं। तो ये चीज़ मैं देखती कि वो हार नहीं मानते इस चीज़ पे, ये नहीं कि दुखी होकर बैठ जाएंगे। तो वो अच्छी बात है, जिस लेवल पे आप जितना काम कर सकते करें। एट द एंड ऑफ द डे मैं एक बार अपने भाई से बात करी थी तो उसने मुझे बोला था कि
मैंने ये देखा है कि ऐसे लोग, इनका कोई मसला होता है, वो प्रॉब्लम में होता है, वो डब्बा बन के बैठ जाते हैं। मैं कहा, क्या डब्बा? कहता है डब्बा, बेकार डब्बा, किसी काम का नहीं। कहते हैं कि अपने आप को डब्बा मत बनाना, घर का फर्द हो, घर का फर्द बन के रहना। वो उस वक्त की बात है जब वो टीनेजर था और मैं टीनेजर थी, एंड आई वाज लाइक हाउ डेयर यू टू I कॉल totally मी agree. I लाइक totally दिस। agree with him because हाँ मतलब खाली पड़े हुए टीन के डिब्बे बन जाएं तो वो फिर हर कोई ठोकर मारेगा आपको with the passage of time. बिल्कुल। अच्छा तो उस वक्त मुझे वो बात नहीं समझ आई, अब जाके बात समझ आई थी। अच्छा जो आपके फिजिकल चैलेंज होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज है, तो उसके अंदर भी ना आप वेरी कर रहे होते हैं दूसरे से, आपका वे ऑफ लिविंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है बिकॉज यू हैव मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या किसी की पोलियो है, कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, तो हर एक का लेवल भी डिफरेंट होता है। तो मैंने जब इस पे काम स्टार्ट किया तो मुझे काफ़ी अच्छी लर्निंग हुई, मैंने सीखा, लोगों को देखा, उनके चैलेंजेस को पढ़ा, और उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपका पॉजिटिव रहना, आपके एक्सेप्टेंस का लेवल क्या है, इन हाउ यू डील विद योर सेल्फ। आप अपने आप को कितना टाइम देते हैं, आप अपने आप को कितना मेंटेन रख पाते हैं, बिल्कुल। आप अपनी स्किन का, अपनी हेल्थ का कितना, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में ये होता है कि यू आर टोटली लाइक माई डिसेबिलिटी, अगर मैं इसकी बात करूँ तो आई हैव नो सेंसेशन इन माई लेग्स, तो मुझे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं, उसमें अगर उसको छोड़ दूंगी तो किसी का नुकसान नहीं होगा, वो मेरा होगा। बट एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है, आप कुछ भी ना करें या छोटी मोटी एक्टिविटी कर लें, आपके जिस्म, आपकी बॉडी में आपके मसल्स को एक्टिव रहना चाहिए, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैं समझती हूँ। अच्छा अनम, मुझे बताएं कि इससे हट के, डिसेबिलिटी से हट के नॉर्मल जब आप एक मतलब बैठे होते एक इन्वायरमेंट में अपने दोस्तों के साथ, आपकी लाइफ कैसी है, हाउ यू स्पेंड योर होल डे, जॉब से हट के मतलब आप अपनी फैमिली में दोस्तों के साथ कैसे टाइम गुजारती हैं। फिर ये भी बताइएगा कि क्या कभी कुछ नेगेटिव फेस किया फ्रॉम सोसाइटीज पर्सपेक्टिव या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ आपने एक प्रेजुडिस होता है सोसाइटी का दैट पीपल ऑन व्हीलचेयर के बेकार लोग हैं, या मतलब क्यों आप टाइम वेस्ट करें इन बच्चों को एजुकेट करने में, जॉब करने में, या किसी शादी पे आप जाती हैं सो दे सी यू एज अ सिंबल ऑफ सिंपैथी एज अ पर्सन ऑन व्हीलचेयर, या कुछ डिफरेंट आपको फील लगता है, या कोई ऐसी पॉजिटिव चीजें आपने सोसाइटी से लर्न की हो या उनके बिहेवियर से आपको लगा हो? अच्छा, मैं जो हूँ ना, मेरा सबसे जो बड़ा एक प्रॉब्लम होता था वो ये होता था कि मैं जब टीवी देखती थी ना, उस पर मैं देखती थी कि कुछ कैरेक्टर्स होते हैं ऐसे जो स्पेशल पर्सन्स वाले होते हैं, और उनका ये होता है कि बाल खराब, फटे हुए कपड़े, आगे से बटन खुले हुए, बेचारे ऐसे, मतलब उनको देखकर मुझे टेंशन शुरू हो जाती थी। इस तरह के कैरेक्टर्स ना, मतलब मैंने 1-2 बार ड्रामे लगाए, उसमें देखा। मैं टीवी नहीं देखती हूँ, ठीक है, मैं ऐसी हूँ कि मैं मतलब सीजन, इंग्लिश सीजन देखूंगी तो मैं मोबाइल पे देखूंगी। मेरे कमरे में टीवी नहीं है, मुझे टीवी पसंद नहीं है। हमारे घर में भी जो है वो बंद करवा के मैंने रखवाया हुआ है, क्योंकि मुझे वो आवाज़ ही अच्छी नहीं लगती। एक तो वो खबरनामे जो होते हैं ना, डिप्रेशन में डाल देते हैं, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि लेस डिप्रेसिव माहौल होना चाहिए घर में। तो वो 1-2 बार मैंने देखती हूँ, कहा अल्लाह तौबा, ये क्या है हो रहा है, मतलब इतना कोई बुरी हालत होती है। लड़की है तो वो बुरे हाल में, लड़का है तो वो बुरे हाल में, मतलब डिसेबिलिटी को लोगों ने बनाया हुआ ये कि बेचारे और ये ऐसे और वैसे करके हैं। तो मैं ना इस तरह, ये चीज़ मुझे बड़ी बुरी लगती है। मैंने एक स्टिग्मा क्रिएट किया वैसे लोगों के इर्द गिर्द। तो मैं इसलिए अपनी स्किन का करती हूँ बहुत ज़्यादा। मैं अपने आप को तैयार रखती हूँ, कपड़े पहनती हूँ, और इस तरह करके जितना मैं अपने आप को मेंटेन कर सकती हूँ ना, मैं अपनी तरफ से करती हूँ। तो वो मैं इवन के हमारे घर में कोई आता भी है ना, तो वो मतलब सारे ये कहते हैं सबसे वेल ड्रेस्ड ये बैठी होती है बच्ची, ये बच्ची हमें बड़ी अच्छी लगती है। तो इसलिए ये चीज़ों मुझे वो था कि मैं लोगों के दिमाग से ये बात निकालना चाहती हूँ। अभी रिसेंटली मैं किसी फंक्शन में गई थी, तो वहाँ पर सारों ने मुझे कहा कितनी अच्छी लग रही हो तुम, और इस तरह करके। तो मैं मतलब मैं मुस्कुरा रही, उसके बाद मैंने कहा मैं वैसे नहीं अच्छी लगती। तो नहीं तुम वैसे तो अच्छी लगती हो, लेकिन आज बहुत अच्छी लग रही हो, हमें लगा था तुम ऐसे नहीं आओगी। मैंने कहा क्यों नहीं आऊंगी, मतलब मेरी दोस्त का फंक्शन है तो मैं आऊंगी एंजॉय करने। तो इस तरह करके है, सोसाइटी में ये चीजें होती रहती है, बट यू हैव टू बी थिक स्किन्ड अबाउट इट। और मैं खास तौर पे इस चीज का बड़ा फाइट करती हूँ, और मेरी मामा से कहती है छोड़ो ना, आज के जूते चेंज करी। मैं क्यों नहीं, मैं दिल कर तैयार होने को, तो वो फिर उस दिन मैं एक्स्ट्रा तैयार होंगी, मैं कपड़े वगैरह बदलने के बाद मैं मेकअप भी करूंगी। मुझे मेकअप नहीं पसंद, लेकिन मैं फिर भी करती हूँ, और मैं कोई इतना वो नहीं करती कि मैं फिर भी करती हूँ। मैं कहती हूँ आई हैव टू लुक गुड, बस ऐसी मेरा दिल कर है, तो मैं ऐसी हूँ। बाकी मेरी फैमिली इस लिहाज से बहुत
बहुत अच्छी है कि वो मुझे अकोमोडेट करती है। मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं जिन लोगों को जानती हूँ वो लोग मुझे अकोमोडेट करते हैं, एंड दैट इज बिकॉज मैं उन लोगों को ऐसा फील नहीं होने देती कि मुझे सिंपैथी की जरूरत है। मुझे कोई सिंपैथी शो करता है, आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, अगर आप मुझे सिंपैथी शो करेंगे आई एम गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ यू, एंड सीरियसली आपको नहीं पता होगा बट आई एम गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ यू। मेरे लोगों को पता होगा अच्छा ये इसकी सिंपैथी का फायदा उठा रही है, और अगर आप मेरे साथ सिंपैथी शो नहीं करें ना, यू आर गोइंग टू बी माय बेस्ट फ्रेंड। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यू आर ट्रीटिंग मी लाइक एन इक्वल पर्सन। तो मैं ऐसा क्यों? That's amazing. It's very important कि हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको पता होनी चाहिए, अपनी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे आपकी कन्वर्सेशन में लगी कि लव योरसेल्फ। आपको मतलब मुझे भी ये चीज फील होती है व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ। कुछ भी आप करते हैं, आप ड्रेसिंग करते हैं, द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ। मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये मेरा भी एक एक्सपीरियंस है कि मैं डे बाय डे खुद को ग्रूम करने की कोशिश करती हूँ। मुझे कोई कुछ कहता है कि यार इस चीज को ऐसे कर लो, सो आई टेक इट एज नॉट एज एन कम्प्लीमेंट, बट मैं इसको करती हूँ कि यार ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करूँ इन एनी वे जो लगता है, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ पीपल, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डे बाय डे इम्प्रूव करें, आप लर्न करें। और मे बी आप वाली बात है कि मैं पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाती हूँ। जैसे टीवी पे भी अगर आप कुछ देख रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि मेरा दिमाग जो वो हेल्दी एक्टिविटीज में बिजी हो। मैं अपसेट होने वाले ड्रामे, म्यूजिक की चीजें नहीं सुनती, मैं वो चीजें देखती जो मेरी एनर्जी को बूस्ट करती हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो लोग इस तरह की लाइफ गुजारे वो ऑलरेडी इतने बड़े चैलेंज से गुजर रहे हैं, तो वो अपने आप को मैं चाहती हूँ खुश रखें, खुदारा अपने आप को खुश रखें, अपने आप को टाइम दें, अपने लिए सोचें, अपनी जिंदगी को किसी के लिए भी किसी की वजह से या किसी फजूल बात पे ख़त्म ना करें। आपको अल्लाह ने ज़िंदगी इस चैलेंज के बाद जैसे आपके साथ हुआ दे दी है, उसको अच्छे से गुजारें, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो और मुझे आप ये बताएं कि मतलब जैसे हमने सोसाइटी की भी बात कर ली, आप उसको बड़ा पॉजिटिव लेते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये होना चाहिए। तो आप क्या एक मैसेज कन्वे करना चाहेंगे टू एवरी पर्सन हु इज़ लिविंग विद सच काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, या उनको क्या एक मैसेज उनके लिए और एक ऐसे अफराद के लिए जिनको हम नॉर्मल कहते हैं बट आई थिंक वी आर इक्वल, छोटी मोटी डिवर्सिटी होती है, तो आप उनके लिए नॉन डिसेबल कम्युनिटी के अफराद को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो जो उनके लिए एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सके? डिसेबल्ड पर्सन्स या ऐसे जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स होते हैं उनके लिए मैं एक बात कहूँगी कि हम सब वी आर बॉर्न इक्वल। बाकी जो दुनिया ने हम लोगों को कैटेगराइज किया हुआ है तो आप उसको इस तरह मत लें कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। थिंक ऑफ इट एज के सारी दुनिया जो है वो येलो है एंड यू आर द पर्पल कलर। तो यू नो येलो कलर हो, येलो बैकग्राउंड पे पर्पल कलर हमेशा उठता है, तो यू आर द पर्पल कलर, सो बी पर्पल। अपने आप को येलो बनाने की जरूरत नहीं है। ब्यूटीफुल। और जो बता दे उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, बाकी ये ठीक है या मैं मुझे एक्चुअली कॉल आई थी, अपना व्यू आप थोड़ा, हाँ आप अपना व्यू दोबारा वैसे ही कर लें। अच्छा, मुझे एक्चुअली कॉल आई थी ये, ठीक है। आप एक मैसेज देना चाहेंगे जो नॉन डिसेबल कम्युनिटी के अफराद के लिए? अच्छा, नॉर्मल पर्सन्स के लिए मेरा ये है कि आप अगर हमें कहीं जाता हुआ देख रहे होते ना, यू डोंट हैव टू स्टेयर अस यार, मतलब इंसान है, हमारे भी दो टांगे, दो हाथ है, दो आंखें हैं। हाँ, कुछ लोग जो होते हैं मेरे और आपकी तरह ज्यादा खूबसूरत होते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि ताड़ना शुरू कर दो। हमें एंजॉय करने दो हमारी लाइफ, हम एंजॉय करना चाहते हैं। हमें ये नहीं सुनना कि वी आर एन इंस्पिरेशन। ओके, आई एम ब्रीदिंग, आई एम शॉपिंग, दैट डजंट मीन आई एम एन इंस्पिरेशन। अगर इंस्पिरेशन मैं हूँ तो इंस्पिरेशन आप लोग भी होंगे जो आप डेली निकलते हैं शॉपिंग करने। लेकिन मैं तो कभी नहीं कहा रोक के नहीं सर आप मेरे लिए इंस्पिरेशन है। तो मैं सिर्फ कहती हूँ इन लोगों को जस्ट लेट देम ब्रीथ यार, लेट देम हैव फन। ये मैं सबको कहती हूँ। और मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है जब मुझे कहते हैं यू आर एन इंस्पिरेशन, मैं कहती हूँ फॉर व्हाट? बस आप इंस्पिरेशन है इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर आकर अपने लिए टॉयलेटरीज लेने आई हूँ, तो आप कह रहे हैं मैं इंस्पिरेशन हूँ आपके लिए। तो इसलिए ये मेरा सबको होता है कि जस्ट लेट मी हैव फन, पीछे ना पड़ जाओ इस बात पर, देखना बंद कर दो। अच्छा, एक हाँ, मैं आपको एक यहाँ पे ना अपनी लाइफ का एक छोटा सा वाकया सुनाना चाहूंगी कि मैं हॉस्पिटल में थी, तो वहाँ पे हमारा जो वार्ड था, मतलब वहाँ पे बेड आपको पता आमने सामने पेशेंट्स होते थे। तो एक बंदा था, वो अपनी मिसेस के पास आता था, तो वो मुझे घूरता था, तो मुझे इतना देख रहा होता था, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं इतना ऑकवर्ड फील करती थी कि मैं अपनी बहन के सामने खड़ी हो जाऊं। हाँ, तो मैंने कहा खड़ी हो जाओ मेरे सामने। क्या कर रही है? मैंने कहा जब तक यहाँ पे बैठे तुम मेरे सामने बैठी रहो।
सो ये तो एक मतलब चले एक नॉर्मल सी बात है, बिकॉज वो हम किसी के माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकते। बट व्हेन आई गो टू मार्केट, कुछ मैंने खरीदना हो, मैं लोकल में इसलिए नहीं जाती कि वहाँ पे बड़ी चीजें मैं सुनती हूँ, बहुत सारे मैंने जुमले ऐसे सुने। तो बट जब मैं इस तरह जाती हूँ तो लोगों को बड़ा अफसोस होता है। मुझे लगता है कि उन्हें भी दुख होता होगा हमें देख के, बट उन्हें ये नहीं समझ आती कि हम यूज टू हो चुके, हम लाइफ में मूव ऑन करके हम आगे जा चुके। वी हैव मेनी उनकी अदर सिंपैथी थिंग्स टू हमें डू। तंग करती है। मेरे ख्याल में हाँ लोगों की जो सिंपैथी होती है ना वो हमें तंग करती है। हम लोगों को सिंपैथी की जरूरत है, हम लोगों को जिससे होता है ना इक्वालिटी की जरूरत है, कि अगर हम कुछ करना चाह रहे हैं तो हमें हमारा वो स्पेस दिया जाए कि हम वो काम कर सकें। और आके सबसे पहले जो कन्वर्सेशन है वो आप ये ना स्टार्ट करें कि आपको क्या हुआ है, व्हाट हैपेंड टू यू। इतना बिकॉज बहुत होता है। कुछ हुआ होगा तो हम यहाँ पे बैठे हैं ना, मतलब कुछ तो हुआ है जो जिंदगी मैं भी यहाँ पे शौक लेके से आई आज मेरा दिल कर रहा है है। व्हीलचेयर लेके निकलने को, इसलिए मैं व्हीलचेयर पे आई हूँ। तो आप ये पूछे, मैं जब भी किसी से मिलती हूँ तो मेरा इंटरेस्ट ये होता है कि मैं यार देखूँ ये बंदा करता क्या लाइफ में, उसके क्या गोल्स हैं, क्या अचीव कर लिया, एजुकेशन क्या है, व्हाट इज डूइंग नाउ, वो क्या मेरे लिए कर सकते हैं कि ऐसा मतलब हम कोई पार्टनरशिप कर सकते हैं, वी कैन डू समथिंग बेटर। सो दैट्स इम्पोर्टेंट द वे हमारे जो सोसाइटी के बिहेवियर्स हैं दे शुड बी इंक्लूसिव। इंक्लूसिव बिहेवियर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बस ये चीज़ है। थैंक यू सो मच अनम, बहुत अच्छा लगा थैंक यू आपसे फॉर बात हैविंग मी। करके। और इंशाल्लाह देखते हैं कि कभी हम इन पर्सन भी मिलते हैं तो बैठ के कभी चिट चैट करेंगे, लाइव आएंगे अपने चैनल पे, इंशाल्लाह फिर जरूर। आपकी मैं कुछ लोगों से मुलाकात करवाऊंगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।